धर्म की आवश्यकता। लंदन में दिया हुआ भाषण। मानव जाति के बाग निर्माण में जितनी शक्तियों ने योगदान किया है और कर रही है, उन सब में धर्म के रूप में प्रकट होने वाली शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है। सभी सामाजिक संगठन के मूल में कहीं न कहीं वह अद्भुत शक्ति काम करती रही है तथा अब तक मानवता की विविध इकाइयों को संगठित करने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा इसी शक्ति से प्राप्त हुई है। हम सभी जानते हैं कि धार्मिक एकता का संबंध प्राय जातिगत, जलवायुगत तथा वंशानुगत एकता के संबंध में भी दृढ़ सिद्ध होता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि एक ईश्वर को पूजने वाले तथा एक धर्म में विश्वास करने वाले लोग जिस दृढ़ता और शक्ति से एक दूसरे का साथ देते हैं, वह एक ही वंश के लोग की बात ही क्या, भाई भाई में भी देखने को नहीं मिलता। धर्म के प्रादुर्भाव को समझने के लिए उनके प्रयास किए गए। अब तक हमें जितने प्राचीन धर्मों का ज्ञान है, वे सब ये एक दावा करते हैं कि वे सभी अलौकिक हैं। मानो उनका उद्भव मानव मस्तिष्क से नहीं बल्कि उस स्रोत से हुआ है जो उसके बाहर है। आधुनिक विद्वान दो मत सिद्धांतों के बारे में कुछ अंश तक सहमत हैं। एक है धर्म का आत्ममूलक सिद्धांत और दूसरा असीम की धारणा का विकासमूलक सिद्धांत। पहले सिद्धांत के अनुसार पूर्वजों की पूजा से ही धार्मिक भावना का विकास हुआ है। दूसरे के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों को व्यक्तिगत स्वरूप देने से धर्म का आरंभ हुआ है। मनुष्य अपने दिवगत संबंधियों की स्मृति जीवित रखना चाहता है और सोचता है कि यदि उनके शरीर नष्ट हो चुके हैं फिर भी वे जीवित हैं। इसी विश्वास पर वह उसके लिए खाद्य पदार्थ रखना तथा एक अर्थ में उसकी पूजा करना चाहता है। मनुष्य की इस भावना से धर्म का विकास हुआ है। मिस्र, बेबीलोन, चीन, अमेरिका आदि के प्राचीन धर्म के अध्ययन से ऐसे स्पष्ट चिन्हों का पता चलता है जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि पितृ पूजा से ही धर्म का अभिप्राय हुआ है। प्राचीन मिस्रवासियों की आत्म संबंधी धारणा दिव्यमूलक थी। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मानव के शरीर के भीतर एक और जीव रहता है जो शरीर के ही समरूप होता है और मनुष्य के मर जाने पर भी उसका वह प्रतिरूप शरीर में जीवित रहता है जब तक मृतक शरीर सुरक्षित रहता है। इसी कारण से हम मिस्रवासियों में मृत शरीर को सुरक्षित रखने की प्रथा पाते हैं और इसी के लिए उन्होंने विशाल पिरामिडों का निर्माण किया है जिससे मृत शरीर को सुरक्षित ढंग से रखा जा सके। इसकी धारणा थी कि अगर इस शरीर को किसी तरह क्षति पहुंची तो उस प्रतिरूप शरीर को ठीक वैसी ही क्षति पहुंचेगी। यह स्पष्ट पितृ पूजा है। बेबीलोन के प्राचीन निवासियों में भी प्रतिरूप शरीर की ऐसी ही धारणा देखने को मिलती है, यद्यपि वे कुछ अंश में इससे भिन्न हैं। वे मानते हैं प्रतिरूप शरीर में स्नेह का भाव नहीं रह जाता। उनकी प्रेतात्मा भोजन और पेय तथा अन्य सहायताओं के लिए जीवित लोगों को आतंकित करती हैं। अपने बच्चों तथा पत्नियों तक के लिए उनमें कोई प्रेम नहीं रहता। प्राचीन हिंदुओं में भी इसी पितृ पूजा के उदाहरण देखने को मिलते हैं।
चीन वालों के संबंध में भी ऐसा कहा जा सकता है कि उनके धर्म का आधार पितृ पूजा ही है और ये सब भी समस्त देश के कोने कोने में परिव्याप्त हैं। वस्तुतः चीन में यदि कोई धर्म प्रचलित माना जाता है तो वह केवल यही है। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म को पितृ पूजा से विकसित मानने वालों का आधार काफ़ी सुदृढ़ है, किंतु कुछ ऐसे विद्वान हैं जो प्राचीन आर्य साहित्य के आधार पर सिद्ध करते हैं कि धर्म का आविर्भाव प्रकृति की पूजा से हुआ है। यद्यपि भारत में पितृ पूजा के उदाहरण सर्वत्र ही देखने को मिलते हैं, तथापि प्राचीन ग्रंथ में इसकी चकित चर्चा भी नहीं मिलती। आर्य जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संहिता में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आधुनिक विद्वान उसमें प्राकृतिक पूजा के ही चिन्ह पाते हैं, जो प्रस्तुत प्रदर्शी के परे हैं। उसकी एक झांकी पाने के लिए मानव मन आकुल प्रतीत होता है। उषा, संध्या, चक्रवात प्रकृति की विशाल और विराट शक्तियाँ हैं। उनका सौंदर्य इन सब ने मानव मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला है कि वह इन सब के परे जाने की और उसको समझने की आशंका रखने लगा है। इस प्रयास में मनुष्य ने इस दृश्य में आत्मा तथा शरीर की प्रतिष्ठा की। उसने उनमें व्यक्तिगत गुणों का आरोपण करना शुरू किया, जो किसी सुंदर और कभी इंद्रिय अतीत होते थे। उनको समझने के हर प्रयास में उन्हें व्यक्तिगत रूप दे दिया गया या नहीं दिया गया, किंतु उसका अंत उसको अमूर्त कर देने में ही हुआ। ठीक ऐसी ही बात प्राचीन यूनानियों के संबंध में भी हुई है। उनके तो संपूर्ण पुराणों पखानों अमूर्त प्रकृति का पूजन ही है, और ऐसा ही प्राचीन जर्मनी इस के निवासियों एवं शेष सभी आर्य जातियों के बारे में भी कहा जा सकता है। इस तरह प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करने में धर्म का आदि स्रोत मानने वालों का भी पक्ष काफ़ी प्रबल हो जाता है। यद्यपि ये दोनों सिद्धांत परस्पर विरोधी लगते हैं, किंतु इसका समन्वय एक तीसरे आधार पर किया जा सकता है, जो मेरी समझ में धर्म का वास्तविक बीज है और जिसे मैं इंद्रियों की सीमा का अतिक्रमण करने के लिए संघर्ष मानता हूँ। एक और मनुष्य अपने पितरों की आत्माओं की खोज करता है, मृतकों को, प्रेत आत्माओं को ढूंढता है, अर्थात शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी वह जानना चाहता है कि उसके बाद क्या होता है। दूसरी ओर मनुष्य प्रकृति की विशाल दृश्यावली के पीछे काम करने वाली शक्ति को समझना चाहता है। इन दोनों ही स्थितियों में इतना तो निश्चय है कि मनुष्य इंद्र की सीमा के बाहर जाना चाहता है। वह इंद्रियों से संतुष्ट नहीं है, वह इनसे परे भी जाना चाहता है। इस वाक्य को रहस्यात्मक रूप देने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो ये बिल्कुल स्वाभाविक लगता है कि धर्म की पहली झांकी स्वप्न मिली होगी। मनुष्य अमरता की कल्पना स्वप्न के आधार पर कर सकता है। कैसी अद्भुत है स्वप्न की अवस्था। हम जानते हैं कि बच्चे तथा कोरे मस्तिष्क वाले लोग स्वप्न और जागृति की स्थिति में कोई भेद नहीं कर पाते। उसके लिए साधारण तर्क के रूप में इसे अधिक और क्या स्वाभाविक हो सकता है। स्वप्न अवस्था में भी जब शरीर प्राय मृत सा हो जाता है, तब भी मन के सारे जटिल क्रियाकलाप चलते रहते हैं। अंत में इसमें क्या आश्चर्य, यदि मनुष्य हठात यह निष्कर्ष निकाल ले कि इस शरीर के विनष्ट हो जाने पर इसकी क्रियाएं जारी रहेगी। मेरे विचार से अलौकिकता की इससे अधिक स्वाभाविक वाक्या और कोई नहीं हो सकती, और स्वप्न पर आधारित इस धारणा को क्रमशः विकसित करता हुआ मनुष्य ऊंचे से ऊंचे विचारों तक पहुंच सका होगा। हाँ, यह भी अवश्य ही सत्य है कि
समय पाकर अधिकांश लोगों ने ये अनुभव किया है कि ये स्वप्न हमारी जागृत अवस्था में सत्य सिद्ध नहीं होते और स्वप्न अवस्था में मनुष्य का कोई नया अस्तित्व नहीं हो जाता, बल्कि वह जागृत अवस्था के अनुभवों का ही स्मरण करता है। किंतु तब इस दिशा में अन्वेषण आरंभ हो गया था और अन्वेषण की धारा अंतर्मुखी हो गई और मनुष्य ने अपने अंदर अधिक गंभीरता से मन की विभिन्न अवस्थाओं का अन्वेषण करते करते जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था से भी परे कई उच्च अवस्थाओं का आविष्कार किया। संसार में सभी संगठित धर्मों में इन अवस्थाओं की चर्चा परम आनंद अंतःस्फुरण के रूप में मिलती है। सभी संगठित धर्मों में ऐसा माना जाता है कि उनके संस्थापक पैगंबर संदेशवाहक के मन में इन सभी अवस्थाओं में प्रवेश किया था जो आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। उन अवस्थाओं में उन महापुरुषों को जो अनुभव हुए वो हमारे जागृत अवस्थाओं के अनुभवों से कहीं अधिक ठोस साबित हुए। उदाहरण के लिए तुम ब्राह्मण धर्म को लो। ऐसा कहा जाता है कि वेद ऋषियों का द्वारा रचित हैं। ये ऋषि ऐसे संत थे जिन्होंने विशिष्ट तथ्यों का अनुभव हुआ था। संस्कृत शब्द ऋषि की ठीक परिभाषा है मंत्रों का दृष्टा। ये मंत्र वेदों की ऋचाओं के भाव हैं। इन ऋषियों ने ये घोषित किया कि उन्होंने कुछ विशिष्ट तथ्यों का साक्षात्कार अनुभव किया है। अगर अनुभव शब्द को इंद्रियातीत विषय में प्रयोग करना ठीक है तो और तब उन्होंने अपने अनुभव को लिपिबद्ध किया। हम देखते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों में भी इसी सत्य का उद्घोष हुआ था। दक्षिण संप्रदाय के प्रतिनिधि बौद्धों का जहाँ प्रश्न है, इस सिद्धांत को अपवाद रूप में लिया जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि यदि बुद्ध लोग ईश्वर या आत्मा में विश्वास नहीं करते तो ये कैसे माना जा सकता है कि उनका धर्म भी किसी अति इंद्रिय स्तर पर आधारित है। इसका उत्तर यह है कि बौद्ध लोग भी एक शाश्वत नैतिक नियम धर्म में विश्वास करते हैं और उनका धर्म का ज्ञान सामान्य तर्कों के आधार पर नहीं हुआ था, वरन बुद्ध ने अतिथि इंद्रिय अवस्था में इसका आविष्कार किया था। तुम लोगों में से जिन्होंने बुद्ध के जीवन चरित्र का अध्ययन किया है, चाहे वह एशिया की ज्योति जैसी ललित कविता के माध्यम से संक्षिप्त रूप में ही क्यों ना हो, उन्हें याद करना होगा कि बुद्ध को अश्वत्थ वृक्ष के तल बैठे हुआ दिखाया गया है, जहाँ उन्हें निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति हुई है। उनके सारे उपदेश इस अवस्था से ही प्रभावित हुए, न कि बौद्धिक चिंतन से। इस प्रकार सभी धर्मों ने यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मनुष्य का मन कुछ खास क्षणों में इंद्रियों की सीमा के ही नहीं, बुद्धि शक्ति के भी परे पहुंच जाता है। इस अवस्था में वह उन तथ्यों को साक्षात्कार करता है जिनका ज्ञान न कभी इंद्रियों से हो सकता है और न चिंतन से ही। यह तथ्य ही संसार के सभी धर्मों के आधार है। निश्चित ही हमें इन तथ्यों में संदेह करने और उन्हें बुद्धि की कसौटी पर कसने का अधिकार है, पर यह संसार के सभी वर्तमान धर्मों का दावा है कि मन को ऐसी कुछ अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हैं जिससे वह इंद्रिय तथा बौद्धिक अवस्था का अतिक्रमण कर जाता है और उसकी इस शक्ति को वे तथत्व के रूप में मानते हैं। धर्म के इन तथ्यों से संबंधित दावों की सत्यता पर विचार करने के अतिरिक्त हमें इन सारे तथ्यों में एक समानता मिलती है। ये सभी तथ्य भौतिक शास्त्र के स्थूल आविष्कारों की तुलना में अति सूक्ष्म हैं। सभी प्रतिष्ठित धर्मों में वे एक शुद्धतम अमूर्त तत्व का रूप लेते हैं। ये रूप या तो एक सर्वव्यापी सत्ता ईश्वर कहा जाने वाला एक अमूर्त व्यक्तित्व अथवा नैतिक विधान होता है, या समस्त भूतों में अंतर्व्याप्त किसी मूर्त सार तत्व का रूप। आधुनिक युग में जब
मन की अति इंद्रिय अवस्था की सहायता लिए बिना धर्मोपदेश देने का प्रयास किया गया तो उसमें भी पुराने धर्मों के अमूर्त भावों की ही सहायता ली गई। भले ही उनको नैतिक विधान, आदर्श, एकत्व आदि नाम दिए गए हो, जिससे सिद्ध होता है कि ये मूर्त भाव इंद्रिय गोचर नहीं है। हम में से किसी ने भी एक आदर्श मानव को देखा नहीं है, फिर भी हम में से कहा जाता है कि उसकी सत्ता में विश्वास करो। हम में से किसी ने आदर्श पूर्ण मानव को नहीं देखा, फिर भी उस आदर्श में विश्वास किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह इन सभी धर्मों का निर्णय यह है कि एक आदर्श मूर्त सत्ता है जो हमारे सम्मुख एक व्यक्त अथवा अव्यक्त सत्ता किसी विधान या सतत सार तत्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम उस आदर्श तक अपने को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के सामने वह जो भी हो, जहाँ भी हो, एक परिमित शक्ति वाला आदर्श रहता है। प्रत्येक मनुष्य के सामने सुख का प्रतीक कोई आदर्श रहता है। हमारे चारों ओर जो अनेका कार्य हो रहे हैं, उनमें से अधिकांश अपरिमेय शक्ति अथवा अपरिमेय आनंद के आदर्श के निमित्त ही किए जा रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शीघ्र ही ये पता चल जाता है कि असीम की शक्ति के लाभ के निमित्त यह प्रयास तो वे कर रहे हैं, किंतु उसे इंद्रियों के द्वारा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरे शब्दों में, इन्हें इंद्रियों की सीमाओं का ज्ञान हो जाता है। वे समझ जाते हैं कि असीम शरीर से असीम की प्राप्ति नहीं हो सकती। माध्यम के असीम की अभिव्यक्ति असंभव है और देर सबेर मनुष्य को इस सत्य का ज्ञान ही हो जाता है और तब तक वह अपनी सीमाओं के भीतर असीम को पाने का प्रयास त्याग देता है। प्रयास का यह परित्याग ही नैतिकता की पृष्ठभूमि है। त्याग पर ही नैतिकता आधारित है। त्याग को आधारशिला माने बिना किसी नैतिक विधान का प्रचार कभी नहीं हो सकता। नीति शास्त्र सदा कहता है, मैं नहीं तू। उसका उद्देश्य है स्व नहीं निस्व। इसका कहना है कि असीम सामर्थ्य अथवा असीम आनंद को प्राप्त करने के क्रम में मनुष्य जिस निरर्थक व्यक्तित्व की धारणा से चिपटा रहता है, उसे छोड़ना पड़ेगा। तुमको दूसरों को आगे करना पड़ेगा और स्वयं को पीछे। हमारी इंद्रियां कहती हैं अपने को आगे रखो, पर नीति शास्त्र कहता है अपने को सबसे अंत में रखो। इस तरह नीति शास्त्र का संपूर्ण विधान त्याग पर आधारित है। उसकी पहली मांग है कि भौतिक स्तर पर अपने व्यक्तित्व का हनन करो, निर्माण नहीं। वह जो असीम है उसकी अभिव्यक्ति उस भौतिक स्तर पर नहीं हो सकती। ऐसे असंभव, अकल्पनीय है। इसलिए मनुष्य को असीम की गहन अभिव्यक्ति की प्राप्ति के लिए भौतिक स्तर को छोड़कर क्रमशः ऊपर अन्य स्तरों में जाना है। इस प्रकार विविध नैतिक नियमों की संरचना होती है, किंतु सभी का केंद्रीभूत आदर्श ये आत्मत्याग ही, अहंता का पूर्ण उच्छेदन ही नीति शास्त्र का आदर्श है। लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं यदि उनसे अहंता, व्यक्तित्व की चिंता न करने के लिए कहा जाता है। जिसे वे अपना व्यक्तित्व कहते हैं, उसके विनष्ट हो जाने के प्रति अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। पर साथ ही ऐसे ही लोग नीति शास्त्र के उच्चतम आदर्श को सत्य घोषित करते हैं। वे क्षण भर के लिए ये नहीं सोचते कि नैतिकता का समग्र क्षेत्र ध्येय और विषय व्यक्ति का उच्छेदन है, न कि उसका निर्माण। उपयोगितावाद मनुष्य के नैतिक संबंधों की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उपयोगिता के आधार पर हम किसी भी नैतिक नियम पर नहीं पहुंच सकते। कोई भी नीति शास्त्र जब तक कि नहीं टिक सकता जब तक कि उसके नियमों का आधार
अलोकता न हो, या जैसे मैं कहना अधिक ठीक समझता हूँ, जब तक उसके नियम अधिक इंद्रिय ज्ञान पर आधारित न हो। असीम के प्रति संग्राम के बिना कोई आदर्श नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी सिद्धांत नैतिक नियमों की व्याख्या नहीं कर सकता जो मनुष्य को सामाजिक स्तर तक ही सीमित रखना चाहता हो। उपयुक्ततावादी हम में से असीम इंद्रिय गंतव्य स्थल के प्रति संग्राम का त्याग चाहते हैं, क्योंकि अति इंद्रियता अव्यावहारिक है, निरर्थक है। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि नैतिक नियमों का पालन करो, समाज का कल्याण करो। आखिर हम क्यों किसी कल का कल्याण करें? भलाई करने की बात गौण है, प्रधान तो है एक आदर्श। नीति शास्त्र स्वयं साध्य नहीं है, अपितु साध्य को पाने का साधन है। यदि उद्देश्य नहीं है तो हम क्यों नैतिक बने? हम क्यों दूसरों की भलाई करें? क्यों हम लोगों को सताएं नहीं? अगर आनंद ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य है तो क्यों ना मैं दूसरों को कष्ट पहुंचा कर भी स्वयं सुखी रहूं? ऐसा करने से मुझे कौन रोकता है? दूसरी बात यह है कि उपयोगिता का आधार अत्यंत संकीर्ण है। सारे प्रचलित सामाजिक नियमों की संरचना तो समाज की तत्कालिक स्थिति को दृष्टि में रखकर की गई है, किंतु उपयोगितावादी को यह सोचने का क्या अधिकार है कि यह समाज शाश्वत है? कभी ऐसा भी समय था जब समाज नहीं था, और ऐसा भी समय आएगा जब यह नहीं रहेगा। यह तो शायद मनुष्य की प्रगति के क्रम में एक ऐसा स्थल है जिसे होकर उसे विकास के उच्चतर स्तरों तक जाना है। और इस तरह कोई भी नियम जो मात्र समाज पर आधारित है शाश्वत नहीं हो सकता। मानव प्रकृति के पूर्ण रूपेण आच्छादित नहीं रह सकता। अधिक से अधिक यह उपयोगितावादी नियम समाज की वर्तमान स्थिति में काम कर सकता है। इसके आगे इसकी कोई उपयुक्तता नहीं रह जाती। किंतु धर्म अथवा आध्यात्मिकता पर आधारित नीति शास्त्र का क्षेत्र असीम मनुष्य है। वह व्यक्ति को लेता है पर संबंध असीम है। वह समाज को भी लेता है क्योंकि समाज व्यक्तियों के समूह का ही नाम है। इसलिए जिस प्रकार यह नियम व्यक्ति और उसके शाश्वत संबंधों पर लागू होता है, ठीक उसी प्रकार समाज पर भी लागू होता है। समाज की स्थिति या दशा किसी समय विशेष में जो भी हो, इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक धर्म की आवश्यकता पड़ती रहेगी। वह हमेशा भौतिक जगत में ही लिप्त नहीं रह सकता, वह उसे कितना भी आनंददायक क्यों ना लगे। ऐसा कहा जाता है कि अधिक आध्यात्मिक होने पर संसारिक व्यवहारों में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। कन्फ्यूजन के युग में ही कहा गया था कि पहले हम इस संसार की चिंता करें और जब इससे छुट्टी मिले तो दूसरे लोग की चर्चा करें। इस लोग की चिंता करना बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा है, पर अगर अधिक आध्यात्मिकता से हमारे लोकाचार में थोड़ी गड़बड़ी होती है तो संसारिकता पर अत्यधिक ध्यान देने से इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। संसारिकता हमें पूर्णतः भौतिकवादी बनाकर छोड़ेगी। मनुष्य का उद्देश्य प्रकृति नहीं है, वरना कुछ उससे ऊपर की वस्तु है। मनुष्य तभी मनुष्य कहा जा सकता है जब वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है, और ये प्रकृति बाह्य और आंतरिक दोनों है। इस प्रकृति के भीतर केवल वे ही नियम हैं जिससे हमारे शरीर के तथा उसके बाहर के परमाणु नियंत्रित होते हैं, वरना ऐसे सूक्ष्म नियम भी हैं जो वस्तुतः प्रकृति के संचालित करने वाली अंतस्थ प्रकृति का नियमन करते हैं। बाह्य प्रकृति को जीत लेना कितना अच्छा है, कितना भव्य है, पर उससे असंख्य गुना अच्छा और भव्य है अभ्यंतरम प्रकृति का विजय पाना।
ग्रहों और नक्षत्रों का नियंत्रण करने वाले नियमों को जान लेना बहुत अच्छा और गरिमामय है, परंतु उससे अनंत गुना अच्छा है और भव्य है उन नियमों को जानना जिसे मनुष्य के मनोवेग, भावनाएं और इच्छाएं नियंत्रित होती है। इस आंतरिक मनुष्य पर विजय पाना, मानव मन की जटिल सूक्ष्म क्रियाओं के रहस्य को समझना पूर्णतः धर्म के अंतर्गत आता है। मनुष्य का स्वभाव साधारण मनुष्य स्वभाव है कि वह बृहत भौतिक तत्वों का अवलोकन करना चाहता है। साधारण मनुष्य किसी सूक्ष्म वस्तु को नहीं समझ सकता। ठीक कही गया है कि संसार तो उस सिया का आदर करता है जो हजारों मेमनों का वध करता है। लोगों को यह समझने का अवकाश कहाँ कि सिया की इस क्षणिक विजय का अर्थ हजारों मेमनों की मृत्यु। इसका कारण यह है कि मनुष्य शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति से प्रसन्न होता है। मानव जाति का यह सामान्य स्वभाव है। प्राय वस्तु को ही लोग समझ सकते हैं, उन्हीं में उन्हें आनंद मिलता है। हर समाज में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें इंद्रिय विषयक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं मिलता। वे उनसे ऊपर उठना चाहते हैं और यदा कदा सूक्ष्म तत्वों की झांकी पाकर उन्हें भी पाने के लिए सदा प्रयत्न करते रहते हैं। और जब हम विश्व के इतिहास का मनन करते हैं तो पाते हैं कि जब जब किसी राष्ट्र में ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है तब तब उस राष्ट्र का उदय हुआ है, तथा जब भूमा या असीम की खोज उससे उपयुक्तवादी कितना ही अर्थहीन कहे समाप्त हो जाती हैं तो उस राष्ट्र का पतन होने लगता है। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकता ही किसी राष्ट्र की शक्ति का प्रधान स्रोत है। जिस दिन उससे उसका ह्रास और भौतिकता का उत्थान होने लगता है उसी दिन से उस राष्ट्र की मृत्यु आरंभ हो जाती है। इस तरह धर्म के ठोस सत्यों और मिथ्यों को पाने के अतिरिक्त उससे मिलने वाली सांत्वना के अतिरिक्त एक विशुद्ध विज्ञान और एक अध्ययन के रूप में वह मानव मन के लिए सर्वोत्कृष्ट और स्वस्थतम व्यायाम है। असीम की खोज करना, असीम को पाने के लिए उद्यम करना, इंद्रिय की सीमाओं से परे जाकर एक आध्यात्मिक मानव के रूप में विकसित होना, इन सारी चीज़ों के लिए दिन रात जो प्रयत्न किया जाता है वह अपने आप ही में मनुष्य के सभी प्रयत्नों में उच्चतम और परम गौरवशाली है। कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें भोजन में ही परम सुख मिलता है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उन्हें ऐसा करने से मना करें। फिर कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जिन्हें विशेष वस्तुओं के स्वामित्व में आनंद मिलता है और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम कहें कि उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। पर किसी को आध्यात्मिक चिंतन में ही परम आनंद मिलता है तो उसे मना करने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो प्राणी जितना ही निम्न स्तर का होगा उसे इंद्रिय जनित सुखों में उतना ही आनंद मिलेगा। बहुत कम मनुष्य ऐसे हैं मिलेंगे जिन्हें भोजन करते समय वैसा ही उल्लास होता है जैसा किसी कुत्ते या भेड़िए को होता है। किंतु याद रहे कि कुत्ते और भेड़िए के सारे सुख इंद्रियों तक सीमित हैं। निम्न कोटि के मनुष्य को इंद्रिय जनित सुखों में ही आनंद मिलता है, किंतु जो लोग सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित हैं उन्हें चिंतन, दर्शन, कला, विज्ञान में आनंद मिलता है। आध्यात्मिकता उससे भी उच्चतर स्तर की है। विषय के असीम होने के कारण वह स्तर उच्चतम है और जो इसे हृदयंगम कर सकते हैं उनके लिए उस स्तर का आनंद सर्वोत्तम है। इसलिए अगर शुद्ध भौतिकतावादी दृष्टिकोण से भी आनंद की प्राप्ति मनुष्य का उद्देश्य है तो भी धार्मिक चिंतन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उसी में सर्वोत्तम सुख है। इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि एक अध्ययन के रूप में भी धर्म अत्यंत आवश्यक है। हम इसके परिणाम पर विचार करें। मानव मन के लिए ये सबसे बड़ा प्रेरक शक्ति है। जितनी शक्ति हमें आध्यात्मिक आदर्शों पर चलने से आती है उतनी और किसी से नहीं। जहाँ तक मानव इतिहास का प्रश्न है,
हम लोगों के लिए सुस्पष्ट है कि बात ऐसी ही रही और धर्म की शक्तियाँ मृत नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि केवल उपयुक्ततावादी आधार पर मनुष्य नैतिक और अच्छा नहीं हो सकता। केवल उपयुक्त स्तर पर ही पूर्णतः स्वस्थ और नैतिक और अच्छे महान पुरुष संसार में हुए हैं। किंतु वैसे संसार को हिला देने वाले लोग जो मानव विश्व में एक महान चुंबकीय आकर्षण ला देते हैं, जिनकी आत्मा सैकड़ों हजारों में कार्यशील है, जिनका जीवन आध्यात्मिक अग्नि से दूसरों को प्रज्वलित कर देता है, सदा आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि से ही अवमूर्त होते हैं। उनकी प्रेरक शक्ति का स्रोत सदा ही धर्म रहा है, जो असीम शक्ति के प्रति मनुष्य का स्वभाव जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके साक्षात के लिए धर्म सर्वश्रेष्ठ प्रेरक शक्ति है। चरित्र निर्माण, शिव और महंत की प्राप्ति, स्वयं तथा विश्व की शांति की प्राप्ति के लिए धर्म ही सर्वोपरि शक्ति है। अतः इसका अध्ययन उस दृष्टि से होना चाहिए। धर्म का अध्ययन अब पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक आधार पर होना चाहिए। धर्म सभी संकीर्ण, सीमित, सीमा विवादास्पद धारणाओं को नष्ट होना चाहिए। संप्रदाय, जाति, राष्ट्र की भावना पर आधारित सारे धर्मों का परित्याग करना होगा। हर जाति, हर राष्ट्र का अपना अलग अलग ईश्वर मानना और दूसरों को भ्रांत कहना एक अंधविश्वास है। इसे अतीत की वस्तु जानना होगा। ऐसे सारे विचार से मुक्ति पाना होगा। जैसे जैसे मानव मन का विकास होता है, वैसे वैसे आध्यात्मिक सोपन भी विस्तृत होते जाते हैं। वह समय तो आ ही गया है जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के किसी कोने में कोई बात कहे और सारे विश्व में वह गूंज उठे। मात्र भौतिक साधनों में हमने संपूर्ण जगत को एक बना डाला है। इसलिए स्वभावतः ही अपने वाले धर्म को विश्वव्यापी होना पड़ेगा। भविष्य के धार्मिक आदर्शों को संपूर्ण जगत में जो कुछ भी सुंदर और महत्वपूर्ण है उन सबको समेट कर चलना पड़ेगा और साथ ही भावी विकास के लिए अनंत क्षेत्र प्रदान करना पड़ेगा। अतीत में जो कुछ भी सुंदर रहा है उसे जीवित रखना होगा। साथ ही वर्तमान के भंडार को और भी समृद्ध बनाने के लिए भविष्य का विकास द्वार भी खुला रखना होगा। धर्म को ग्रहणशील होना चाहिए और ईश्वर संबंधी अपने आदर्शों में भिन्नता के कारण एक दूसरे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनेक महापुरुषों को देखा है जो ईश्वर में एकदम विश्वास नहीं करते, अर्थात हमारे और तुम्हारे ईश्वर में, किंतु वे लोग ईश्वर को हमारी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझते थे। ईश्वर संबंधी सभी सिद्धांत सद्गुण, निर्गुण, अनंत, नैतिक नियम अथवा आदर्श मानव धर्म की परिभाषा के अंतर्गत आने चाहिए और जब धर्म की इतने उदार बन जाएंगे तब उनकी कल्याणकारी शक्ति 100 गुनी अधिक हो जाएगी। धर्मों के अद्भुत शक्ति है, पर इसकी संकीर्णता के कारण इससे कल्याण की अपेक्षा हानि अधिक हुई है। यहाँ तक कि आज भी हम बहुत से संप्रदाय और समाज पाते हैं जो प्राय समान आदर्श के अनुगामी होते हुए भी परस्पर लड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि एक संप्रदाय आदर्श के दूसरे के समान हूबहू प्रतिपादित नहीं करना चाहता। अतः धर्म के उदार होने की नितांत आवश्यकता है। धार्मिक विचारों को विस्तृत, विश्वव्यापक और असीम होना ही पड़ेगा और तभी हम धर्म का पूर्ण रूप प्राप्त करेंगे, क्योंकि धर्म की शक्तियाँ की वास्तविक अभिव्यक्ति तो बस अब शुरू हुई है। लोग कहते हैं धर्म मर रहा है, अध्यात्म का ह्रास हो रहा है, पर मुझे तो लगता है कि अभी अभी ये पनपने लगे हैं। एक सुसंस्कृत एवं उदार धर्म की शक्ति अभी ही तो संपूर्ण मानव जीवन में प्रवेश करने जा रही है। जब तक धर्म कुछ इने गिने पंडे पादरियों के हाथ में रहा, तब तक इसका दायरा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और धर्म ग्रंथों, धार्मिक नियमों, अनुष्ठानों और बाहचारों तक सीमित रहा। पर जब हम
यथार्थ आध्यात्मिक और विश्वव्यापक धरातल पर आ पहुँचेंगे तब और तभी धर्म यथार्थ हो उठेगा, जीव हो उठेगा, हमारे जीवन का अंग बन जाएगा, हमारी हर गति में रहेगा, समाज के रोम रोम में समा जाएगा और तब इसकी शिवात्मक शक्ति पहले की अपेक्षा अनंत गुना अधिक हो जाएगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी तरह के धर्म परस्पर बंधुत्व का भाव रखें, क्योंकि अगर उन्हें जीना है तो उसके साथ और मरना है तो साथ साथ बंधुत्व की ये भावना पारस्परिक स्नेह आधारित होनी चाहिए, ना कि संरक्षणशील प्रसाद स्वरूप स्वेच्छा की कृपा अभिव्यक्ति पर, जिसे आज एक धर्म अनुग्रह के भाव से दूसरे पर दर्शाते हुए पाया जाता है। एक और मानसिक व्यापारों की अध्ययन जनयन धार्मिक अभिव्यक्तियाँ जो अभाग्यवश आज भी धर्म के एकाधिकार का पूरा दावा करती रहती है, और दूसरी ओर धर्म की वे अभिव्यक्तियाँ जिसके मस्तिष्क तो स्वर्ग के रहस्यों में अधिक व्यस्त हैं, किंतु जिनके चरण पृथ्वी से ही चिपके हैं। मेरा तात्पर्य है तथा कथाकथित भौतिक विज्ञान से अब इन दोनों के मध्य इस बंधुत्व की भावना की सर्वोपरि आवश्यकता है। इस सामंजस्य को लाने के लिए दोनों को ही आदान प्रदान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। यही नहीं, कुछ दुख बातों को भी सहन करना पड़ेगा, पर इसी त्याग के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति और भी निखर उठेगा और सत्य के सनातन में अपने आप को और भी आगे पाएगा। अंत में देश काल की सीमाओं में बुद्ध ज्ञान का महामिलन उस ज्ञान से होगा जो इन दोनों से परे है, जो मन इंद्रियों की पहुँच से परे है, जो निरपेक्ष है, असीम है, अद्वितीय है।